ये मन को मैं अपने काबू में कैसे करूं? बात तो सारी मन की ही है। मन कहता है चलो बाजार में घूमने चलते हैं, मन कहता है चलो कहीं सफर में चलते हैं, मन कहता है चलो मूवी देखने चलते हैं, मन कहता है चलो चाट पकौड़ी खाने चलते हैं। ये मन अपने अपने ओर आकर्षित करता है। ये मन को काबू में कैसे किया जाए? आचार्य सुखदेव ने कहा, राजन सुनो, ये मन को काबू में करने के लिए 4 सिद्धांत बताए हैं, 4 सूत्र बताए हैं, 4 साधन बताए हैं। मन को इस प्रकार से जीतना चाहिए कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया किस्तूले भगवते रूपे मना संधार दिए मना। पहला साधन है मन को जीतने वाला, अपने आसन पर ज्यादा देर तक बैठने की आदत डालो। जिनको ज्यादा देर तक आदत बैठ जाएगी बैठने की, तो वह अपने मन को धीरे धीरे काबू में कर पाएंगे। आदत डालिए। आधा घंटे की बैठने की आदत हो गई है तो धीरे धीरे 5-10 मिनट बढ़ाते जाइए, फिर घंटे की हो जाएगी। 1 घंटा बैठ पाएंगे तो फिर धीरे 10-10 मिनट और बढ़ाते जाइए। आपका 1 साल में 2 साल में 3 घंटे बैठने की आदत पड़ जाएगी। मन जब बैठने की आदत पड़ जाएगी तो मन आपका चाहे कितना भी चलायमान हो, क्योंकि मन चंचल है। आप बैठे यहाँ हैं लेकिन आपका मन कलकत्ता घूम रहा है, हैदराबाद घूम रहा है, हरिद्वार घूम रहा है, मुंबई घूम रहा है, विदेशों में घूम रहा है। मन की बहुत बड़ी गति है, बहुत वेग वाला मन है। तन यहाँ है, मन चारों दिशाओं में घूम करके आ जाता है। रोक लो, पकड़ लो। कैसे पकड़ोगे? तो मन को एकाग्र को बनाने के लिए ज्यादा देर तक बैठने की आदत डालिए। दूसरा साधन बताया, जत श्वासो, अपने श्वासों पर विजय करिए, विजय प्राप्त करिए। विजय पर कैसे श्वासों को जीतेंगे? श्वासों को जीतने के लिए प्राणायाम की आवश्यकता है। प्राणायाम में सांस खींचो, फिर रोको, फिर धीरे धीरे उस सांस को छोड़िए। ओम का ध्यान करते हुए अपने इष्ट की समाधि लगाने से भी आयु बढ़ती है, मन एकाग्र होता है। ये चंचल मन, आपकी चित्त वृत्तियां एकाग्र हो जाएंगी समाधि लगाने से। प्रातः काल उठो, उठ करके अपने इष्ट का, भगवान का ध्यान करिए और आंखें बंद कर दीजिए। वो स्वरूप अपने हृदय में पधरा लो। आंखें बंद करके उनके स्वरूप का दर्शन करिए, चरणों का दर्शन करें, वक्षस्थल का दर्शन करें और भगवान के मुखमंडल का दर्शन करें। जब तक आपकी आंखें बंद हैं तब तक आपके इष्ट का ही आप दर्शन करें, ध्यान करिए। कुछ समय के बाद आपका मन एकाग्र हो जाएगा, आप आनंद से भर जाएंगे। कोई आपको गाली भी देगा, कोई पत्थर बरसाएगा, कोई अपमान करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पता चल जाएगा गाली देने वाला गाली मुझे नहीं दे रहा है, गाली इस शरीर को दे रहा है, ये अपने आप को ही दे रहा है, अपनी ही वाणी को दूषित कर रहा है। तीसरा साधन बताया, जित संगो, संग अच्छा होना चाहिए। विवेकवान लोगों का संग होना चाहिए, विवेकवान लोगों का ही साथ होना चाहिए, तो आपका मन धीरे धीरे करके काबू में हो जाएगा। चौथा साधन बताया है, जितेंद्रिया, अपने इंद्रियों को जीतने के लिए साधन बताया, प्रभु का नाम का स्मरण। आपकी कर्मेंद्रियां, आपकी ज्ञानेंद्रियां, ये सब आपके मन को अपने अपने ओर खींच रही हैं।
नासिका कहती है कि मुझे सुंदर सुगंध सूंघनी है, कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनने हैं, आंखें कहती हैं सुंदर रूप देखना है, और आपकी जीभ कहती है सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन पदार्थ चखने हैं। ये आपकी इंद्रियां हैं जो आपके मन को आकर्षित करती हैं, धीरे धीरे अपनी ओर मोड़ लेती हैं। जो व्यक्ति इन चीजों को अपनाता है तो उनका मन धीरे धीरे काबू में हो जाता है। भगवान की कृपा जिस पर हो जाए उसका आनंद हो जाता है। आदरणीय सुखदेव कहते हैं, राजन सुनो, अगर अपने मन को सहज बनाना है, अपने मन को आनंद से भरना है, प्रभु का प्रिय बनना है, तो इन 4 साधनों को आप अपना लीजिए। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।